मामला गांव तारोद का है, जहां पर सरपंच व सचिव की मिलीभगत से गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम तारोद आज भी सरकार द्वारा दी गई मूलभूत सुविधाओं व योजनाओं से अछूता है। तारोद में न तो सड़क है और जो सड़क है वह भी जर्जर हो चुकी है, ना ही नालियों का निर्माण हुआ है। जहां देखो वहां गंदगी फैली हुई है। कहीं कहीं तो नालियों का गंदा पानी ग्रामीणों के घर में घुस जाता है। गांव में पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि सरपंच और सचिव दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। प्रशासन को इन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ग्राम तारोद के निवासियों का कहना है कि सरपंच और सचिव मजदूरों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्य का पैसा भी हड़प कर लिया गया। सरकार द्वारा मैदान के लिए 3,50,000 की राशि स्वीकृत हुई थी, उसे भी गांव के सरपंच और सचिव हड़प कर गए। गांव में मुक्तिधाम के जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। अगर गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घुटनों तक कीचड़ में उठाकर ले जाना पड़ता है। गांव की इन समस्याओं से सरपंच और सचिव को कई बार अवगत करवाया गया, परंतु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव वालों ने शराबबंदी के लिए भी आवाज उठाई। गांव की महिलाओं का कहना है कि ग्राम तारोद में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। उक्त समस्या से ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को भी अवगत करा दिया है। ग्रामीणों द्वारा जब पंचायत का घेराव किया गया तब सरपंच और सचिव दोनों ही वहां से नदारद रहे। कड़ौद कला से कृष्ण मारू के साथ कन्हैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। समस्या है आपकी? छुट्टी मिलनी चाहिए। हमारा झोपड़ा देखे लो पहला है नहीं, कोई सुनवाई नहीं करे। हम यहाँ रहा तो भी बदनाम कर रहे हैं, बदनाम जाओगे। रोड चली रहा है, कहीं गाड़ी चली रही है। हमारे 2 साल हो गया कोपिन करें 2000 खाने में। हमारे 3 साल हो गया कोपिन अभी चालू नहीं हुआ। हमारा कुट्टी छाने बेचे है नहीं, कोई दे ही। हाँ भाई बोले जाओ, सही बात है। खाई रहा बोले जाओ। इसके अलावा और कोई समस्या? हाँ तो हमारी कुट्टी मिलनी चाहिए। कई समस्या नहीं। 31 तारीख हम लोग गरीब लोग को धार गए थे और हमने आवेदन दिया था तो सुनवाई नहीं हुई। तो एक समस्या यह है कि दारू यहाँ से छोड़े जाए, कुछ भी नहीं बेच सकता है। हमको बहुत परेशानी लगती है और हमको मारता है, अनाज बेचता है। मेरा बाल बच्चा मर गया, 2-3 लोग जल के मर गई है। तो हमारी समस्या दारू की जरूर होनी चाहिए। इस समस्या से आपने किसी को अवगत करवाया था, अधिकारी को? अधिकारी किसी ने कराया, धार गए थे। धार किससे मिले थे आप? कलेक्टर से। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? कागजात दे के हो जाएगा। कितनी दुकान है यहाँ पे शराब की? अरे मन पड़ वही बेचे, एक ठेकेदार है, मन पड़ वही बेचे, थैली में ले जाए। आपका नाम? सोरम भाई। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि रोजगार और जॉब कार्ड पर पैसे अभी तक नहीं मिले। हमारे लड़के ने भी काम किए, 4 मनक ने काम किए, अभी तक मंत्री और सचिव और सरपंच ने कभी पैसे नहीं डाले खाते में। रोजगार गारंटी के भी नहीं डाले, जॉब कार्ड के पैसे भी नहीं डाले। इसके बारे में आपने पंचायत सचिव को या सरपंच को अवगत करवाया था? काम कराया उनको करा था, तो के यार डाल दिए, मिल जाएंगे। तो अभी तक कोई पैसे नहीं आए हमारे खाते में। इस समस्या को लेकर आपने कहीं पे आवेदन दिया है या हमने कहीं? कलेक्टर में दिए। कितने दिन हो गए दिए? होगा 4 रोज हो गए। क्या नाम आपका? दशरथ नाम। क्या समस्या है गांव की? गांव की ये समस्या है कि हम सब जनता कम से कम 40 से 50 जने मिलकर धार गए, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया पीएम आवास को लेके। और उसके लिए अगर मंत्री सरपंच से लिस्ट मांगते हैं कि हमें लिस्ट जारी की जाए तो नहीं देते हैं। रोज़ आनाकानी करते हैं, सरपंच के पास जाते हैं तो वो भी कुछ जवाब नहीं देता है। और अगर कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ काम होता है तो बोलता है कि मेरे 5 साल का कार्य पूरा हो गया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए गांव में कितनी गंदगी रहती है। पुलिया गोले छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या है। रोजगार गारंटी का काम करते हैं, खंती वगैरह का जो भी खुद आएगा तो पैसे नहीं डालते हैं और दूसरे अपने वाले खाते में डाल के वो खुद निकाल लेते हैं पैसे। आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात कही है उसमें अभी तक कोई किसी को मिला है कि नहीं? पास हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। किसी को कुछ ना नाम आए, फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद अगर मांगते हैं लिस्ट जारी की जाए तो इंदिरा आवास वाली लिस्ट दे देते हैं। तात्कालीन अभी जो लोग मौजूद हैं इनमें से कितनों के नाम अभी प्रधानमंत्री आवास में आ चुके हैं? 28 के नाम आ चुके हैं। अभी तक एक भी प्रार्थी नहीं हुआ इसमें? एक भी नहीं हुआ।
इसके अलावा गांव की और कुछ समस्या है? बहुत सारी समस्या, हमारे पानी भी भरा हुआ है, पंचायत पूरी जर्जर हो रही पंचायत देख लो है। आप ये पूरी। स्वास्थ्य केंद्र में देख लीजिए आप हालत क्या है, हाँ, खुलता भी नहीं है। स्कूल भी गिरने जैसा हो गया। पंचायत 8-10 दिन में खुलते हैं, नहीं तो अगर कुछ काम होता अरे है खुलती भी नहीं है। बदनावर आ जाओ, घर आ खुलती जाओ, भी वहाँ नहीं है। कार्य कर देंगे। सरपंच फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्ती दाम के लिए रोड नहीं हमारे इसके वहाँ। लिए पूरी जांच की जाए। आपका नाम? राजेश चौधरी। हाँ, प्रधानमंत्री में जो कुटी आई थी, अभी तक सरपंच को कहाँ गया था? कोई योजना पास नहीं हुई कहीं हमारी है भाई। हमारा घर में पानी घुसी गया, मंत्री सरपंच के सबके बोल दो हमारे जीकाबाद में अभी तक भी कोई भी हुणवई नहीं कर रही है हमारी है। और जीकाबाद में जो भी कोई है आफत मुसीबत में जनता फंसी हुई है, मंत्री के सरपंच के सबके बिठाया है यहाँ पे। तो कोई हुणवई अगर नहीं करेगा तो फिर कहीं करेगा जनता या बताओ आप हमारे। मुख्य रूप से क्या समस्या है यहाँ की? मुख्य रूप से जो भी कुटी आई थी आवास कुटी की वी भी नहीं है अभी तक और एक दूसरा के पंद्रह जी का नाम की जिक्र नहीं है। और डबल कुटियों में मिलेगी यहाँ, पैसा ही मिल गया। अस्पताल की भी हालत गया, बहुत खराब है, अस्पताल की समस्या खराब हो रही, रस्तों नहीं है, कोई में रस्तों भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जीकाबाद में इका मायदा कोई डॉक्टर नहीं है सकते है कहीं। रुकना चाहिए। अभी इनकी मांग है तो शासन द्वारा जो निर्देश होगा जो करेंगे, हम तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने कहा है कि उन्हें रोजगार जो उन्होंने मजदूरी की थी उनका पैसा भी उनके खातों में अभी तक गया नहीं है। देखो, पेमेंट मैं ही डालता हूँ, किसने कितना काम करा ये उस हिसाब से मैं पेमेंट डालता हूँ। जिसके बाद आजकल आधार बेस से पेमेंट जाता है। तो बहुत लोगों की क्या समस्या है कि खाता तो उसका कड़ोद है, लेकिन पैसा उसका बदनावर चला गया, ये आधार खाता है तो वहाँ चला गया। तो इसमें कुछ लोगों की समस्या आई थी, मैं खुद डायरी की एंट्री कराई और उनको बताया वहाँ पैसा आ रहा, तो कुछ लोग लाए भी हैं। और कुछ लोग अगर इस गलतफहमी में है कि हमारा पैसा नहीं आया है, जिनने काम करा उनका सारा को पैसा डाला है, अगर नहीं आया तो मैं बैठा हूँ उनको देने के लिए, बराबर मिलेगा उनने जो काम करा। इसके अलावा सड़क, नाली और जल ये भी मुख्य समस्या है ग्रामीणों की। देखो, मुख्य सड़क, नाली और सड़क में क्या है कि हमारे जो बजट अनुसार आता है वो हम काम करते हैं। गांव की जनसंख्या के हिसाब से बजट आता है, बजट के हिसाब से हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि सारे गांव में एक दिन में कर दे, तो कहाँ से करते हैं? ग्रामीणों का अभी तारोद में जितने भी सीसी रोड है गांव में देख लिया, अब कहीं कीचड़ हो तो भाई ये सरकार नहीं बनाए, गांव वालों या हम तुमने नहीं बनाए, बजट अनुसार आया है तो पूरे गांव में सीसी रोड है। अब नए पूरे में इधर कहीं रह गए तो इसके लिए भी शासन पैसा देगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव, सरपंच और सहायक सचिव हमारी बात नहीं सुनते हैं और उन्हें आवेदन देने या लेने के लिए उनके घर जाना पड़ता है। देखो, ये बात गलत है। जिन लोगों ने भी आपको ये बात कही है